ने भरे हैं, ठीक है। मार्क्स सभी ने लगभग सही भरे हैं। और इस बार जो मार्क्स इस बार जो डेटा में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है वो ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके कट ऑफ के लगभग पासिंग मार्क्स पे ही नंबर है, ऐसे लोगों ने ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। तो चलते हैं, पहले आप लोग जो क्वेश्चन पूछे हैं थोड़ी देर बाद में पूछिएगा, पहले हम डेटा की बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसे डेटा में बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में जो हमारे पास ये टोटल डेटा आया है उसमें लगभग बीएड जो है 77.8% आ रहा है, बीटीसी 20.8% आ रहा है, रिमेनिंग जो है शिक्षा मित्र, बीएलएड और डीएड कैंडिडेट आ रहे हैं। और इसमें हमने एक चीज़ और भी देखा, जैसे भी डेटा इंक्रीज कर रहा लगभग सिमिलरिटी है, मतलब बीएड बीटीसी जो हमने पिछली बार ग्राफ दिया था वही ग्राफ लगभग इस बार भी आ रहे हैं, लगभग पॉइंटों में चेंज आ रहा है, ठीक है। और चूंकि ग्राफ तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाया गया, जो बच्चे डेटा भरे हैं उसी से ग्राफ जनरेट हुआ है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सेकेंड नंबर ग्राफ पे बात करते हैं, अगर जनरल ओबीसी कैंडिडेट की बात करते हैं तो जो जनरल कैंडिडेट है वो लगभग 23.7% आ रहा, ओबीसी 54.7% आ रहा, ठीक है। किसमें ये मतलब जो है इस डेटे में आ रहा है बीएड बीटीसी के हिसाब से 90-97 पे पास, ठीक है। और ओबीसी एससी कैंडिडेट लगभग 16.6% आ रहा, रिमेनिंग फ्रीडम फाइटर्स हैं, एक्स सर्विसमैन है, शिक्षा मित्र ईटीसी आ रहे, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की जब बात करते हैं तो नेक्स्ट ग्राफ में जो है जो मेल मतलब सेक्स की बात करते हैं, मेल और फीमेल, तो मेल जो कैंडिडेट ने पार्टिसिपेट किया है वो 81.3% पार्टिसिपेट किया है और फीमेल कैंडिडेट ने 18.7% पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ भी इस बार भी जो है फीमेल कैंडिडेट का पार्टिसिपेशन बहुत कम है। पिछली बार भी हमने रिक्वेस्ट किया था कृपया फीमेल कैंडिडेट अपना डेटा जरूर भरें, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, जैसे सुपर टेट मार्क्स। अब बात आती है सुपर टेट मार्क्स में, तो इस बार जो कैंडिडेटों ने डेटा जो भेजा है उसमें जो कैंडिडेट ने डेटा भेजा है, हमने कहा ना जो बॉर्डर लाइन वाले हैं उन लोगों ने डेटा जो ज़्यादा भरा है, और अभी भी बॉर्डर लाइन वालों ने इतना डेटा भरा नहीं है। जैसे 91 से 93%, 91 से 93 नंबर, ठीक है, ये 7% है। 94 से 97 13% कैंडिडेट भरे हैं, 98 से 103 34% कैंडिडेट भरे हैं, 104 से 107 में 25% भरे हैं, 108 से 112 9% है, और 113 से 115 में 4% है, 115 से 120 में भी 4% है, और एबव 121 जो है सिर्फ जो है 2% कैंडिडेट है। तो सुपर टेट मार्क्स की जब बात कर रहे हैं तो जो सुपर टेट मार्क्स में कैंडिडेट आ रहे हैं वो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स गेन करने वाला जो परसेंटेज है वो 98 से 103, ठीक है। 92 से 97 तो रिजर्व कैटेगरी है, SC ST कैंडिडेट हैं, OBC हैं, ठीक है, और हैंडीकैप हैं, तो उसमें लगभग 13-20% कैंडिडेट आ रहे हैं। लेकिन 98 से लेकर 103 में मतलब जो मैक्सिमम संख्या है, ठीक है, वो 98 से 103 में है, और 104 से लेकर 107 में सिर्फ 13% कैंडिडेट है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं टोटल गुणांक। टोटल गुणांक मतलब कितना गुणांक लगभग भर्ती में रह सकता है, कितने गुणांक के कैंडिडेट जो है सेलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इसका अकॉर्डिंग टू 19,300 के लगभग जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है, ठीक है। तो इसमें जो बनाया है लगभग जो 60% बिलो 60% कैंडिडेट हैं वो 5% आ रहे हैं, 60 से लेकर 64.99 तक 38% कैंडिडेट आ रहे हैं, और 65 से 69.99 37% कैंडिडेट आ रहे हैं, और 70 से 74.99 तक जो है 16% कैंडिडेट आ रहे हैं, और एबव 75 जो है 4% कैंडिडेट आ रहे हैं। मेरिट के गुणांक की हम बात करते हैं तो जो मेरिट सबसे ज़्यादा आ रही है वो 60 से लेके 65 तक ही, मतलब जो कैंडिडेट इस भर्ती में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वो 60 से लेके 65 गुणांक के बीच का ही कैंडिडेट ज़्यादा है। ये मैंने पहले भी कहा था कि इस भर्ती में हमारे हिसाब से जो कैंडिडेट है, ठीक है, और वो जो है 60 से 65 के बीच में ज़्यादा रहना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं सीट फिलअप की, मतलब जैसे इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक, इस डेटा के अकॉर्डिंग जो जनरल है वो 29% सीट पा रहा है, ओबीसी 45% सीट पा रहा है, SC ST 21% पाएगा, फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन शिक्षा मित्र 5% सीट पाएंगे। तो कट ऑफ मार्क्स की बात करते हैं तो जो है कट ऑफ मार्क्स जैसे जनरल में 63.7% आ रहा, ओबीसी में 61.9% आ रहा, SC ST 58% है, ठीक है, फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन PH या शिक्षा मित्र ऑल कैंडिडेट सेलेक्टेड रहेंगे लगभग,
ठीक है। तो जैसे कट ऑफ मार्क्स की मैं बात करता हूँ, लड़कों का जो सबसे बड़ी दुविधा पॉइंट है कि लड़के कहते हैं सर हम लोग सेलेक्ट होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो जो अभी तक का सर्वे रहा है, जैसे 23,000 कैंडिडेट जो है हमारे ग्रुप पे ही जुड़े हैं, अगर हमें, जैसे मेरा एक अनुमान है कि जो मैंने पहले ही बताया था कि जो रिजल्ट है वो 15% के लगभग रहना चाहिए। ठीक है, 15% के लगभग का मतलब इन दी सेंस जो है 15 पे 1% कम भी रह सकता है, 1-2% ज़्यादा भी रह सकता है। हमारे हिसाब से जैसे 15 चक्कू 60,000 60 से 65,000 लड़का पास होना चाहिए। इसका मतलब सीधे यही है कि जो कैंडिडेट पास है वही कैंडिडेट खास है, लगभग सभी कैंडिडेटों का सिलेक्शन होना चाहिए। और जैसा कि आपको मैंने पोस्ट के माध्यम से ही अवगत करा दिया था, ठीक है, कि ये जो डाटा सर्वे है ये लास्ट डेटा सर्वे है। इसके बाद डेटा मतलब गुणांक पे कोई सर्वे नहीं कराया जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा जिसको कराना हो वो कराए। ठीक, कैंडिडेट कितना पास है उस पर आप सर्वे कराइए। देखते हैं आगे मैं बात करता हूं, अगर इस पे संभव होगा तो सर्वे कराया जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक कंक्लूजन ये निकला है कि 19,302, लगभग एक महीने से सर्वे करा रहा हूं तो 19,300 लड़का लगभग पार्टिसिपेट किया है। तो इसका मतलब ये है कि हरिओम भैया नेटवर्क का इशू है। हाँ भैया, नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो रहा, पता नहीं क्यों। तो इसका मतलब ये निकल रहा कि सीधे लगभग सभी कैंडिडेटों का, हमारे अकॉर्डिंग लगभग जितने कैंडिडेट पास हैं सभी का जो है सिलेक्शन हो जाना चाहिए। और कुछ भी गुणांक पे हो, जैसे जनरल लगभग 62-63 रहना चाहिए, ओबीसी 63.7 आ रहा है, ओबीसी 61.9 लगभग 62 रहना चाहिए। तो ओबीसी और जनरल के कट ऑफ में लगभग 1.5 गुणांक का डिफरेंस रहना चाहिए। ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, बस वो होने वाला है। ठीक है, और जैसे लड़के बहुत सारी बात करते हैं सर आर्डर कब आएगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि जो आर्डर, देखिए जो मेरा व्यू है वो ये व्यू है कि कोर्ट जब पूर्णतया खुलेगा, ठीक है, उसके पहले या दूसरे हफ्ते में आर्डर आने की संभावना है। हालांकि कोर्ट जो है स्वतंत्र है, कभी भी आर्डर दे सकता है, लेकिन ये मेरा अपना व्यू है। जैसे गुणांक पे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये गुणांक पे अंतिम सर्वे है। ठीक है, और लोगों से थोड़ी एक गुजारिश और भी है, जैसे कि मतलब लोग काफ़ी दिन में क्लास कॉल करते रहते हैं, कृपया कोशिश करिए शाम को कॉल करिए, क्योंकि इस समय हम लोगों की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। जिस भी स्कूल में हम टीचिंग कर रहे हैं वहाँ दिन में क्लास देनी पड़ती है। तो किसी भी 10 से कोशिश करिए 10 से 4 में कॉल ना करिए। ठीक है, रहते ही घर में है लेकिन ऑनलाइन क्लास चलती रहती जूम ऐप से। अब हाँ, जिले पे अगर मैं कोशिश करूंगा, ठीक है, आगे आप लोगों की डिमांड है कि लगभग हर जिले में लगभग कितना कैंडिडेट पास है, जिससे ये पता चले कि किस जिले में हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, मतलब हमें होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। इसलिए मैं आगे कोशिश करूंगा इस पे भी मैं अपना एक लिंक बनवाऊं, जिससे कि मतलब ये डेटा मतलब पता किया जा सके।